नमस्कार जी। मैं ब्रह्मनाथ, चैनल का नाम अदृश्य तंत्रा। बात करेंगे तंत्रा की कि तंत्र को लेके लोगों के अंदर बहुत सारे वहम है, बहुत सारी चीजें जो फेक है, मिथ है, वो फैलाया हुआ है। तो जाएंगे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले सबसे पहले जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं, आज फिर बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, उस साथ में ऑल का नोटिफिकेशन आइकन बेल जरूर दबा दें। क्योंकि मैं जब आपको बातें बताता हूं वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना किताबों मिलेगा, ना गूगल सर्च करने में मिलेगा, ना कहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलने वाला। मैं अपनी अनुभव, 23 साल का मेहनत, 10 साल का रिसर्च, फिर जाके ये बातें मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। किसी को बताना है, समझाना है तो एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आइए और आपका सवाल का उत्तर आपको मैं दे दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बात है तंत्रा की। तंत्रा बहुत बड़ी चीज है, 10-5 मिनट में समझाना मुश्किल है। इसके मैं पार्ट बाय पार्ट लाता रहूंगा, लेकिन पहले हम समझते हैं कि तंत्र यानी सिस्टम। तंत्र खुद में एक विज्ञान है, एक सिस्टमेटिक विज्ञान है और अनविजिबल है, जो आंखों से दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो अगर तंत्र को आंखों से दिखाई ना दे, फिर उसको हम किस भरोसे से मान लें कि तंत्र है या नहीं है। ठीक है, देखिए, मानना ना मानना वो निर्भर करेगा आपके ऊपर। आपको विश्वास है नहीं है, वो विश्वास करेगा आपके ऊपर। इसमें मैं आपको यहां पर विश्वास तोड़ने या विश्वास दिलाने नहीं आया हूं। मैं यहां आया हूं सिर्फ ये बताने कि तंत्र इज अ साइंस, इज अ अनविजिबल साइंस, जिस विज्ञान को अगर आप यूज करेंगे, जिस विज्ञान को अगर आपको यूज करना आता है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई वायर जिसमें करंट दौड़ रहा हो, करंट हो, और उस वायर को आप अगर उस वायर के बारे में जानते, उस करंट को समझते हैं, उस वायर के अंदर जो करंट है वो तो अनविजिबल है, दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर आप जानते हैं कि उसके बारे में, तो आप उससे कई काम चला सकते हैं। लाइट जला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट आप उसमें चला सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि ये क्या है, तो आप डायरेक्ट जाएंगे और पकड़ लेंगे, और जैसे पकड़ेंगे तो आपका नुकसान होना अनिवार्य है। ठीक है, तो तंत्र भी कुछ ऐसे ही है, दिखाई तो नहीं देता लेकिन है, और जिसको यूज करने आता है वो यूज करते हैं। अब डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह की यूज करते हैं। ठीक है, तो वो कौन कैसे यूज करता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं वहां जा भी नहीं रहा हूं। मैं सीधी बात बता रहा हूं कि तंत्र एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसा सिस्टम है जो हर रोज, हर पल, हर सेकंड, हर घंटा, हर मुहूर्त आपके साथ घटित हो रहा है। बस आप देख नहीं पा रहे हो। देख इसलिए नहीं पा रहे हो क्योंकि आप या तो विश्वास नहीं करते, या तो फिर तंत्र को आप गलत तरीके से समझते हो। अगर आप गलत तरीके से समझते हो तो ये गलत ही आपके साथ होगा। तो अगर आप सही समझते हो तंत्र को, तो आप सही समझोगे। जैसे कि अगर आप तंत्र को सही समझोगे तो आप देखोगे कि आपके शरीर में बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। जैसे एकादशी होता है, अमावस होता है, पूर्णिमा होती है। इसमें देखिए, जो पानी है हमारे ब्रह्मांड के, पृथ्वी के जो पानी है, नदी नाला, ऐसे पानी फूलता है, बढ़ता है, घटता है। तो ये अमावस, एकादशी होता है, पूर्णिमा होता है, तो यहाँ होता है।
तो सेम चीज हमारे बॉडी के साथ होता है। क्यों? क्योंकि 76% जो पानी है वो हमारे शरीर में है, इंक्लूड है, तो पूरा पानी ही है। और इस ब्रह्मांड में सेम है, 76% ब्रह्मांड में पानी है। तो ब्रह्मांड में और हम में कोई अंतर नहीं है। आप अगर बोलेंगे कि आप बोलेंगे तो मैं क्यों समझूं, मैं इस बात को क्यों मानूं कि आप बोल रहे हो मैं मान लूं। ठीक है, आपका कहना सही है। आप अगर मेरी बात नहीं मानते हो, ना मानो, ना मानना ही अच्छी बात है। अगर मान लोगे तो मूर्ख कहलाओगे, नहीं मानोगे तो जानने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो मानो मत, जानने की कोशिश करो। अगर आप मान लोगे कि तंत्र एक पूजा पद्धति है तो वो मान लोगे आप। लेकिन अगर जानने की कोशिश करोगे कि तंत्र क्या है, तो जानने को कभी भी खत्म नहीं होता। तंत्र को जितना आप जानते जाओगे, जितना समझते जाओगे, उतना ही आप उसमें खो जाओगे और आप डीपली से डीपली आप समझने लगोगे बातें। ठीक है, देखिए तंत्र, तांत्रिक, ये दो अलग चीजें होती है। तो मैं तांत्रिक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तंत्र की बात कर रहा हूं, सिस्टम की बात कर रहा हूं। जो सिस्टम है उस सिस्टम से चलते हैं और सिस्टम में बात करते हैं। ठीक है, कुछ लोग डायरेक्ट बताते हैं तांत्रिक। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट वो बिजनेस लेके पढ़ाई कर रहा है तो हम बिजनेसमैन नहीं बता सकते उसको, जस्ट वो पढ़ाई कर रहा है अभी, है ना, वो पढ़ाई कर रहा है तो हम उसको बिजनेसमैन नहीं बता सकते। जब वो बिजनेस चालू करेगा, बिजनेस करेगा खुद का, तब वो बिजनेसमैन कहलाएगा। उसी तरह जब हम तंत्र करते हैं या तंत्र की समझने की कोशिश करते हैं तब हम तांत्रिक नहीं कहलाते। जब तंत्र क्रिया करते हैं तब तांत्रिक कहलाते हैं। ये अलग पार्ट है, छोड़ दीजिए, इसको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। आज सिर्फ बात करेंगे तंत्र की। ठीक है, तंत्र दो प्रकार की होती है, अगम और निगम। ठीक है, अगम और निगम, ये हमेशा याद रखिएगा। तो अगम और निगम ये भी अगर हम बताने जाएं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो मैं सिर्फ आज आपको बता रहा हूं कि तंत्र जो विज्ञान है वो विज्ञान आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप जैसे पानी पी रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप पानी पी रहे हो तो इसमें भी तंत्र है। आप साइकिल चला रहे हो, इसमें भी तंत्र है, मतलब विज्ञान है इसमें। अनविजिबल साइंस, कैसा साइंस मैं आपको बताता हूं। आप जो पैडल चला रहे हो ना, जो पैडल चला रहे हो तो आपके दोनों पैर घूम रहे हैं, आपको दिख रहा है, तो कोई बता रहा है, कोई आपको लग रहा है कि मेरे दो पैर घूम रहे हैं, लेकिन उसको घुमा कौन रहा है? हो, आपने कभी सोचा कि उसको घुमा कौन रहा है? दोनों पैर तो घूम रहा है मेरा। आप बोलेंगे मैं घुमा रहा हूं, मैं यानी कौन? दैट्स अ तंत्र। ये तंत्र है, ये सिस्टम है, ये विज्ञान है। ठीक है, मैं यानी कौन? आप बोलोगे मैं घुमा रहा हूं तो मैं बंद कर दूं तो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कौन? आपकी इच्छा, आपकी इच्छा। ठीक है, तो इच्छा ही तंत्र है और इच्छा से ही तंत्र शक्ति बनती है। ठीक है, पहले आपने देखा होगा वो रामायण या महाभारत में जो सीरियल वगैरह होती थी तो राम बाण निकालते थे और आंखें बंद करते थे, कुछ बड़बड़ाते थे, कुछ बोलते थे और फिर बाण छोड़ते थे तो उसमें विस्फोट होता था, बम बारूद निकलता था। तो वो तंत्र है, वो तंत्र था और आज भी तंत्र है। हर कदम पे, हर जगह, हर सिस्टम में आपको तंत्र मिलेगा, बस आपको समझना होगा। आपने अगर ये समझ लिया कि मैं कर रहा हूं, ये जो मैं कर रहा हूं, तो ये मैं कौन हूं? तो अगर मैं कौन हूं ये समझना है आपको, तो आपको तंत्र को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इस मैं को नहीं समझोगे तो तंत्र को कभी नहीं समझ सकते। तो इस मैं को समझने के लिए आपको तंत्र का सिस्टम
विज्ञान भली भांति समझना होगा, लेकिन ये कभी किताबें पढ़ के नहीं आएगी। आप चाहे करोड़ों किताबें पढ़ लो, बाजार में ऐसे करोड़ों अरबों किताबें रखी हुई हैं तंत्र के ऊपर, लेकिन कभी नहीं आपको वो फील नहीं आएगा, वो चीज नहीं समझ पाओगे जिसकी आपकी नीड है, जिसको लेके आप ये समझो सको। आप किताबें पढ़ के पंडित बन सकते हो निसंदेह, बेशक, ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें, कोई डाउट नहीं है कि आप पंडित बन सकते हो, लेकिन पंडित और तंत्र दोनों बहुत अंतर है, ठीक है, बहुत अंतर है। तो आपको तंत्र जानने के लिए तन यानी शरीर, यंत्र यानी आसन या ज्योमेट्री, जो भी आपको समझना है, या आप आसन समझ लीजिए या फिर ज्योमेट्री समझ लीजिए, ठीक है। तन यानी शरीर, तो ये शरीर नामक जो आसन या ज्योमेट्री है, इसे आपको जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। इंक्लूड है इसके पास, सब कुछ आपके पास यहाँ पर इंक्लूड है, ऑलरेडी सब कुछ है, आपको बाहर जाने की कहीं जरूरत नहीं है। आप कोई लोग सोचते हैं ना भाई फूल लाके दो पूजा करेंगे, जरूरत नहीं है फूल की, फूल आपके अंदर है। पानी गंगा जल लेके आओ, पानी पूजा होगा, नहीं तो गंगा जल के बिना पूजा कैसे होगा? आपके पास है गंगा जल, ठीक है, उससे बढ़ के गंगा जल इस धरती पे नहीं है। जो आपके शरीर के अंदर में जो दिया हुआ है आप वही यूज करो। आप कैसे यूज करोगे, किस तरह यूज करोगे, आपको सवाल अगर आपके अंदर आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं एक एक करके सबका उत्तर दूंगा, वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। क्योंकि तंत्र 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1 साल, 2 साल, 5 साल की समझने वाली बात नहीं है। मेरा 23 साल हो गया, मुझे लगता है मुझे कुछ भी नहीं पता। 23 साल हो गया तंत्र जीवन में, 10 साल हो गया तंत्र को रिसर्च करते करते, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता तंत्र के विषय में, ठीक है। तो तंत्र को समझने के लिए आपको तंत्र के ऊपर विश्वास रखनी पड़ेगी। तंत्र इज अ बिलीफ सिस्टम, याद रखिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बात आगे इसका पार्ट 2 जरूर लाएंगे, अगर आप लोगों का इच्छा है तो। इच्छा है तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट कीजिए, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्या है ना, अच्छा लगता है और कुछ नहीं, आपस में थोड़ी बात हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार जी, मैं ब्रह्मनाथ, जय मां।